तो प्यारे स्टूडेंट, इलेक्ट्रिशियन और फिटर फर्स्ट ईयर के, कल हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे डायमेंशन बाय कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग के बारे में आपको हम बता रहे थे। देखिए, कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट किसी भी जॉब को एक्सिस वाइज बांट दिया जाता है, यानी एक्स वाई और जेड इन एक्सिस में बांट के उनको कोऑर्डिनेटिंग किया जाता है। कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट 1 से शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट यानी देखिए वाई और एक्स को इंडिकेट कर रहा है। जो एरो हेड बना हुआ है जो ऊपर की तरफ ये, और एरो हेड के बगल में लिखा हुआ है चित्र में वाई, तो वो वाई एक्स को, वाई एक्सिस को इंडिकेट करता है, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में लिखा हुआ है वो एक्स एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है। तो अब इसमें कुछ स्लॉट कटा हुआ है, बहुत सारे ड्रिल किए हुए हैं। तो इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम नंबर 1 ड्रिल को 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से ऐसे मार्क करके और फिर कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखिए, एक्सिस 1 में 1 कोऑर्डिनेट का डायमीटर कितना है 70, 2 का 70, ऐसे करके इसका डायमेंशनिंग किया हुआ है। तो यही होता है कोऑर्डिनेट मेथड। यानी कोऑर्डिनेट मेथड में किसी भी, जब कोई, जैसे सीएनसी पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि सीएनसी और एनसी टाइप मशीनें जो होती हैं उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि सबसे पहले देखा जाता है कि मेरा टूल जो है या जॉब जो है वो कितने एक्सिस पे मूव करेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, वो सारे एक्सिसों में बांट दिया जाता है। और फिर जब एक्सिस में बांट के और उसका एक ड्राइंग बना के और उसका कोऑर्डिनेट निकाला जाता है, और उसी कोऑर्डिनेट के हिसाब से उसकी डायमेंशनिंग की जाती है, और उसका प्रोग्राम बना के मशीन में सेट किया जाता है। तो उसी साइज का एकदम इक्विपमेंट्स बना के मशीन उसका प्रोडक्शन करती है। तो ये सब मास प्रोडक्शन में यूज होता है कि एक बार में एक जॉब का कोऑर्डिनेट बना लिए, फिर उसका एक प्रोग्राम तैयार कर लिए, और उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में किसी जॉब का उत्पादन कर रहे हैं। तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ गए। चलिए, तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा, जो टॉपिक था, उस टॉपिक से हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग डायमेंशनिंग का व्यवस्थितीकरण पढ़ रहे थे। क्या? डायमेंशनिंग का अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशनिंग। तो अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशनिंग चैप्टर का टॉपिक जो है, डायमेंशनिंग चैप्टर का अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशनिंग टॉपिक खत्म हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेथड ऑफ डायमेंशनिंग कॉमन फीचर्स, यानी साधारण फीचर्स के विमांकन की विधियाँ। यानी विमांकन में कुछ साधारण फीचर्स को देने का क्या क्या तरीका होता है, कुछ साधारण फीचर्स को इंडिकेट करने का क्या क्या मेथड होता है, उसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। देखिए, नंबर 1 में होगा कम चौड़ाई का विमांकन, यानी डायमेंशनिंग ऑफ स्मॉल विड्थ। कम चौड़ाई का विमांकन हम कैसे करेंगे? जहाँ पे जैसे कि एरो हेड देने की व्यवस्था ना हो, डायमेंशन लिखने की व्यवस्था ना हो। देखिए, यदि कम चौड़ाई यानी काफ़ी कम होती है, यदि चौड़ाई काफ़ी कम होती है तो एरो हेड बनना संभव नहीं होता। अगर मान लीजिए कि 2 mm 3 mm का डायमेंशन करना है, 2 mm 3 mm के गैप का, तो वहाँ पे एरो हेड बनना संभव नहीं होता। और इस अवस्था में विमांकन विधियाँ निम्न चित्र के द्वारा हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे इस अवस्था में हम विमांकन करते हैं, यानी डायमेंशनिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऊपर में एक मेथड बताया गया है जिसमें एक्सटेंशन लाइन दे के और एरो हेड बना के बीच में ऊपर में 20 लिखा गया है। तो ये तो जनरली आप लोग जानते हैं। नंबर 2 में एक्सटेंशन लाइन के दोनों ओर, यानी एक्सटेंशन लाइन से बाहर दोनों ओर छोटे छोटे एरो हेड बना के और 5 लिख दिया गया है, फिर 6 लिख दिया गया है। तो
एक तो ये हो गया, फिर एरो हेड बना हुआ है और डायमेंशन बीच में पुटअप किया हुआ है 6। वैसे ही देखिए इस फीचर में जहाँ 9 लिखा हुआ है, ये 9, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या किया हुआ है कि डायमेंशन देने के लिए एक लाइन को दूसरे से क्रॉस करके और ऊपर में 9 लिख दिया गया है, वो भी डॉट लाइन से, लेकिन ये डॉट नहीं है, ऐसे खींचा हुआ है। आगे देखिए 8 कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। 8 देखिए, 8 भी एक मेथड है। फिर से 10, फिर से 4, यानी इस चित्र के माध्यम से आपको दर्शाया गया है कि हम कैसे कैसे कम चौड़ाई के डायमेंशनिंग को करते हैं। तो कम चौड़ाई का डायमेंशनिंग करने का इतना सारा तरीका है। अब देखिए इसमें जो फिगर दिया हुआ है, फिगर 5.27, इसमें जो लिखा हुआ है 3.55, एक एरो हेड दे के उसके बीच में इतना भी गैप नहीं है कि 3 भी बढ़िया से लिखा जा सके। तो एक लीडर लाइन जैसा एरो हेड दे के और उसको 3.55 से इंडिकेट कर दिया गया है। तो यही मेथड होता है कम चौड़ाई के डायमेंशन देने का। और फिर इसमें जितना भी मेथड है उस सबको एक कॉपी पे प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। चलिए फिर अब आगे के वीडियो में हम कल बताएंगे।